क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास में क्या क्या फीचर आते हैं? फीवर, हाइपोटेंशन, कन्फ्यूजन, म्यूकोजल हाइपरेमिया, वोमिटिंग, माइल्जिया, डायरिया, एब्डोमिनल पेन। इसके साथ साथ में हमें एक फीचर और क्या रखना है? डिस्कोमेटाइजेशन। देखो केस स्टडी अगर हम देखें तो अगर कोई केस आता है तो उसके लिए हम क्या क्या देखेंगे? हम क्लिनिकल क्राइटेरिया देखेंगे प्लस लैब क्राइटेरिया देखेंगे। तो क्लिनिकली हमें क्या क्या मिलना चाहिए? फीवर, रैशेज, हाइपोटेंशन, मोर देन 3 ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट एंड साथ में डिस्कॉमेशन, दैट इज जो एपिडर्मल लेयर है आउटर, वो क्या होने लग जाती है? श्रेड होने लग जाती है, धीरे धीरे हटने लग जाती है। लैब क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो हमें क्या मिलेगी? नेगेटिव ब्लड कल्चर रिपोर्ट मिलेगी फॉर अदर पैथोजेंस एंड साथ में क्या होगा? लैक ऑफ द एविडेंस ऑफ अदर कॉजेज ऑफ द इन्फेक्शन, यानी कोई और अदर पैथोजन के लिए ब्लड कल्चर रिपोर्ट भी नेगेटिव आएगी और कोई और इन्फेक्शन का कॉज भी नहीं पता चलेगा। और एंटी TSST एंटीबॉडीज़ मिलेंगी, बट कौन सी स्टेज में? कन्वल्सेंट स्टेज में, यानी जब रिकवरी फेज होगी उस टाइम पे ये एंटीबॉडीज़ मिलेंगी। डायग्नोसिस की बात करें तो हम लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट कर सकते हैं या फिर एंजाइम ऐसे कर सकते हैं। एंजाइम ऐसे में कौन सा होता है? PCR बेस्ड टेस्ट होते हैं फॉर TSST1 एंड TSST2। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो अर्लीस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है? एग्रेसिव पेरेंटल फ्लूइड रिप्लेसमेंट, क्योंकि ब्लड में आ चुका है तो एक तो पेरेंटल फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा एंड साथ में वेसोप्रेसर देना पड़ेगा, जो क्या करेगा? हाइपरटेंशन को रिवर्स कर देगा। जो टॉक्सिन है वो क्या कॉज करता है? क्योंकि कैपिलरी लीकेज कॉज करता है। इसके साथ में क्या करना है? जो भी कॉलोनाइज्ड फॉरेन बॉडी थी लाइक वेजाइनल टैम्पॉन्स, उन्हें फटाफट से रिमूव कर देना बॉडी से। सेकेंडली अगर हम देखें ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, तो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? क्लिंडामाइसिन होती है। क्या करती है? टॉक्सिन के सिंथेसिस को डिक्रीज करती है। लेकिन इसे किसके साथ में दिया जाता है? इसे दिया जाता है एंटी स्टेफ एंड पेनिसिलिन के साथ में, लाइक फ्लोक्सासिलिन फॉर MSS एंड वैनकोमाइसिन में वैनकोमाइसिन के साथ दिया जाता है फॉर MRS से। MSS मतलब मैथिसिलिन सेंसिटिव स्टेफाइल ऑरियस एंड मैथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइल ऑरियस। वही अगर क्लिंडामाइसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो जाता है तो अब क्या देना है? लाइनजोलिड देना है, जिसको हम वेनकोमाइसिन के बिना भी यूज़ कर सकते हैं।